डिस्कवर दी वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, क्या पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान अपने सियासी हरीफ नवाज शरीफ की दिल खोल कर तारीफ़ कर सकते हैं? यकीनन नहीं कर सकेंगे, लेकिन डीप फेक टेक्नोलॉजी की दुनिया ऐसी है जहां ये सब कुछ मुमकिन है। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप किसी वीडियो में अपने पसंदीदा फ़नकार से अपनी मर्ज़ी का कुछ कहलवाना चाहें तो कहलवा सकते हैं, और शायद किसी को इस वीडियो के जाली होने का गुमान तक ना हो। आज की ये वीडियो इंतहाई दिलचस्प और बड़ी ही मालूमाती वीडियो है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन, मौजूदा दौर टेक्नोलॉजी का दौर करार दिया जाता है, मगर इसका मस्बत के बजाय मनफी इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, और इनमें एक किस्म डीप फेक टेक्नोलॉजी है जो कि किसी भी शख्स की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। डीप फेक तस्वीर या वीडियोस ऐसे होते हैं जिनमें नज़र आने वाले लोग वो कह या कर रहे होते हैं जो उन्होंने असल में कभी नहीं किया होता, और इस मकसद के लिए तस्वीर का काफ़ी डाटा दरकार होता है ताकि हकीकी नज़र आने वाली फुटेज या तस्वीर तैयार हो सके। नाज़रीन इकराम, इस दुनिया में हर इंसान दूसरे से कदरे मुख्तलिफ है। जो मैं हूँ वो आप नहीं, लेकिन डीप फेक से तस्वीर, आवाज़ और वीडियो में रद्दोबदल करके मैं और आपकी तमीज़ ख़त्म कर दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम सिर्फ माहिरीन ही कर सकते हैं, लेकिन नहीं नाज़रीन, अब इसके लिए ज़्यादा माहिर होने की ज़रूरत नहीं रही। डीप फेक वीडियोस बनाने के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट तक रसाई ही काफ़ी है। नाज़रीन, बज़ाहिर एक तफरीही आला नज़र आने वाली ये ऐप किस हद तक ख़तरनाक साबित हो सकती है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी मदद से कोई भी तारीख बदल सकता है, इसकी मदद से कोई भी आपकी ज़िंदगी उजाड़ सकता है। ये वो ऐप है जिसमें चेहरा तो आपका लगा होता है, लेकिन हकीकत में वो आप नहीं होते। इसकी शोहरत का सबब फिल्मी स्टारों, फहश फिल्मों, जाली खबरों, अफवाहों और माली फ्रॉड में इसका इस्तेमाल है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि ये टेक्नोलॉजी एक आम इंसान की ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करेगी। ख़वातीन हज़रात, ये ऐसे फितने हैं जिनके बारे में हमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ही खबरदार किया है कि अनकरीब ऐसा वक्त आने वाला है जब दजाली फितने दुनिया में हर तरफ फैल जाएंगे। याद रखें कि दजाल दुनिया की हुक्मरानी और ताकत जदीद हथियारों से हासिल नहीं करेगा, बल्कि दुनिया पर हुक्मरानी वो सोच की जंग से करेगा। और आज आप देख सकते हैं कि एक मुल्क या किसी मुल्क की अवाम पर हुकूमत हथियारों से नहीं बल्कि उनकी सोच पर काबू करके की जा रही है। इस फैलती वबा की मिसाल हम सब के सामने है, जो एक डर, एक खौफ और एक वहशत बनकर हम सब को उस मुकाम तक ले जा रही है जहां दजाली ताकतें घात लगाकर हमें दबोचने के लिए तैयार खड़ी हैं। आज हमारी सोच को इंटरनेट और टेलीविज़न के ज़रिए बदला जा रहा है। ये वही जदीद हथियार हैं जिनकी मदद से दजाल लोगों को आसानी से काबू करेगा। आज गेमिंग टेक्नोलॉजी में VR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें घुसकर आप वो चीज़ें देखते हैं जो हकीकी दुनिया में आप नहीं देख पाते। मसलन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो ऐसे VR गेम्स मौजूद हैं जिनमें आपका हूबहू इंसान बनाकर आपको अमीर दिखाया जाता है। इसी तरह अगर आपके वालिदैन फौत हो चुके हैं तो इन गेम्स में उनसे मुलाकात भी मुमकिन है, और जब आप इन गेम से बाहर आते हैं तो आपको अपनी हकीकी दुनिया एक धोखा लगती है और आप VR की उस दजाली दुनिया पर यकीन करने लगते हैं। एक रिवायत के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दजाल का गुज़र एक सहरा नशीन के पास से होगा, जिसे वो कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को ज़िंदा कर दूँ तो तुम मेरे ऊपर ईमान ले आओगे। वो जवाब देगा हाँ। इसके फ़ौरन बाद ही इसकी माँ बाप की शक्ल के 2 शयातीन आएंगे और इससे कहेंगे कि ये तेरा रब है और इसकी इत्तिबा कर। 2 शयातीन। नाज़रीन, इस बात पर गौर करें कि यहाँ 2 शयातीन से मुराद डीप फेक वीडियोज़ और जदीद ऑडियो टेक्नोलॉजी नहीं होगी जो VR टेक्नोलॉजी के ज़रिए इस्तेमाल होंगे। यही वो टेक्नोलॉजी है जो गैर मुस्लिम और कमज़ोर ईमान वाले मुसलमानों को दजाल को खुदा मानने के लिए तैयार करेगी। इस डीप फेक टेक्नोलॉजी में कुछ तस्वीरों की ज़रूरत पड़ती है जिसे इस्तेमाल करके उस तस्वीर को हरकत दी जा सकती है, और उस तस्वीर से अपनी मर्ज़ी की बातें बुलवाई जा सकती हैं जैसे कोई ज़िंदा इंसान हो। कमज़ोर ईमान वाले इस जदीद टेक्नोलॉजी को सच मान लेंगे, लेकिन हकीकत में ये सब उलट होगा। ये मौजूदा दौर के लोगों, ख़ास तौर पर मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन के लिए एक ख़तरनाक फितना है। इस टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल आजकल फहश फिल्मों में ज़्यादा हो रहा है। इन साइट्स पर मारूफ अदाकाराओं की फहश फिल्में भी दस्तयाब हैं, और इन सब का माखिज़ डीप फेक टेक्नोलॉजी है। इसमें फहश वीडियोस में रद्दोबदल करके असल अदाकाराओं के चेहरे पर किसी और का चेहरा लगा दिया जाता है।
जिसके बायस लोगों के जिनसी तखयलात को इंटरनेट पर मुंतकिल करना मुमकिन हो गया है। अब सवाल ये है कि क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि ये असल नहीं है? क्या ऐसी फेक वीडियो से किसी को नुकसान पहुंच रहा है? शायद इस सवाल का बेहतर जवाब तो वही दे सकते हैं जिनके साथ ऐसा कभी हो चुका है। नाज़रीन, अगर कल ये टेक्नोलॉजी वो सब हासिल कर लेगी जो इंसानों के पास है, तो उस दिन इंसान के पास इस टेक्नोलॉजी को मानने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं होगा। ये टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो शुरुआत है जो मुस्तकबिल में इंसानों से ज़हीन और इंसानों को अपने ताबे करने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर अपग्रेड की जा रही है। ये वही टेक्नोलॉजी है जो एक इंसान की सोच से उसका ताल्लुक उसके खालिक से तोड़ देगी। यही वो टेक्नोलॉजी है जिससे दज्जाल मुर्दों को जिंदा करके खुद को इस दुनिया का खुदा कहलवाएगा और लोग उसकी झूठी करामात देखकर उसे तस्लीम कर लेंगे। सोचने की बात यह है कि अगर ये टेक्नोलॉजी आम हो गई तो बहुत से लोग अपने दुश्मनों की खवातीन को इसकी भीड़ चढ़ा सकते हैं। इस मकसद के लिए इंटरनेट सार्फिन बिलखुसूस खवातीन को तंबीह की जाती है कि वो बिला मकसद अपनी वीडियोज़ और तस्वीर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर न करें। याद रखें कि डीप फेक टेक्नोलॉजी औरतों के खिलाफ एक हथियार बन चुका है, क्योंकि इससे इनके खिलाफ मज़मूम कारोबारी मकासद, ब्लैकमेलिंग और बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी का शिकार अब तक मशहूर सियासतदान भी हो चुके हैं। एक वीडियो में अर्जेंटाइन के सदर मॉरिसियो के चेहरे को हिटलर में जम किया गया। एंजेलिना मर्केल के चेहरे को डोनाल्ड ट्रंप से बदला गया। इसी तरह सन 2020 की दिल्ली की कानून साज असम्बली के इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी ने इसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अपने रहनुमा मनोज तिवारी के अंग्रेजी जुबान के एक इश्तिहार को हरियाणवी में तर्जमा करके जारी किया, जिसका हदफ हरियाणा के वोटर्स थे। इस टेक्नोलॉजी के बारे में आगाही बढ़ाने के लिए अमरीकी अदाकार जॉर्डन पील ने बराक ओबामा की डीप फेक वीडियो बनाई, जिसमें आवाज़ तो इनकी थी और चेहरे के तासुरात बराक ओबामा के थे। जो अदाकार कहता, वीडियो में साबिक अमरीकी सदर भी बराह रास्त वही कहते। दोनों का मुआवजा पेश करने के बाद नाजरीन को अंदाज़ा हो चुका होगा कि इन्हें डीप फेक से किस कदर मुहतात रहना है। इस हवाले से लोगों को पता होना चाहिए कि डीप फेक टेक्नोलॉजी वीडियोज़ और ऑडियोज़ में कितनी जल्दी हेरा फेरी कर सकती है। इससे लड़ने के लिए मालूमात के बाएतबार और आज़ाद ज़राए और सहाफ़त की ज़रूरत है। अगर मौसर इक़दाम ना किए गए तो डीप फेक टेक्नोलॉजी मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल होती रहेगी। इससे कोई हंगामी सूरत हाल किसी भी वक्त पैदा हो सकती है। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर जाली खबरों के बाद हम जिस दौर में दाखिल हो रहे हैं वो डीप फेक टेक्नोलॉजी का दौर है। दूसरी तरफ ऐसे सॉफ्टवेयर भी बन चुके हैं जो जाली ऑडियोज़ और वीडियोज़ को चंद सेकंड्स में पहचान लेते हैं। डीप फेक की धोखेबाजी से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि शनाख्त करने वाले ऐसे सॉफ्टवेयर्स वक्तन फ़वक्तन अपडेट होते रहें। अगरचे ये एक मुनफरिद टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसमें समाजी तबाही का ज़्यादा समा मौजूद है। ये टेक्नोलॉजी हमारे अजीज़ों, दोस्तों और मशहूर शख्सियात की लातादाद जाली वीडियोज़ बनाकर ख़ुद हमें और लोगों को शदीद मुतासिर कर सकती है, और ऐसा दुनिया में बाकायदा तौर पर शुरू हो भी चुका है। इसलिए आप तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों, बिलखुसूस ख़वातीन से गुजारिश है कि गैर ज़रूरी तौर पर अपनी तस्वीर या वीडियोज़ सोशल मीडिया पर हरगिज़ शेयर न करें, क्योंकि डीप फेक टेक्नोलॉजी की वजह से इस मैदान में बड़ी तेज़ी से तब्दीली आ रही है। खुदा ना खासा कहीं ऐसा ना हो कि ये टेक्नोलॉजी आपके लिए भी वबाले जान बन जाए। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये मालूमाती वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपना इखलाकी फ़र्ज़ समझते हुए इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लाजमी शेयर कीजिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।